मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो बच्चे लोग? बढ़िया। अभी हम आज डिस्कस करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट, राइट। सीधा का सीधा इस पर न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट में सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है। वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन है बेटा 2i माइनस 3j प्लस 4k, राइट। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन है i प्लस j प्लस 3k। ये गिवन है और बोला है फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, राइट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए या फिर स्केलर प्रोडक्ट, याद रखना जब भी हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं या डॉट प्रोडक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो स्केलर होगा। क्या होगा? वो स्केलर होगा। आउटपुट इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो स्केलर होगा, ठीक है। याद रखना है हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर ही आता है। जैसे जैसे कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने बताया थोड़ा सा इसमें बेसिक डिस्कस करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, राइट। एक्स एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे एंड जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के, राइट। ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस 3 है। अब आई जे के लेना है। अगर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे आई ले लो। वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई की वैल्यू क्या होगा? मीन्स आई भी इधर जा रहा है और दूसरा आई जिसका डॉट ले रहे हो, इसका मतलब होता है, अगर हम आपको बताएंगे डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग कैसे निकालना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, राइट। तो जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर आई डॉट आई होगा, आई डॉट आई का क्या होगा बेटा? आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैंने बताया ये यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 इंटू कॉस 0 डिग्री। मीन्स देखो आई एक्सिस जा रहा है, दोनों सेम लाइन में जा रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो दिस इज 0 डिग्री। दोनों के बीच में अगर एंगल पूछेगा, आई भी इधर है आई भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे वेक्टर आई डॉट, अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर आई लिया, आई डॉट आई किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ऑलवेज रिमेंबर जब हम आई डॉट आई लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा करके देखते हैं आई और जे का। जब आई डॉट जे लेंगे, क्या लेंगे बेटा? आई डॉट जे, तो आई तो क्या होगा? 1 इंटू 1। भाई इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड, बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है, राइट। इसका 1 हो जाएगा और जे का भी 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड लेंगे तो। जैसे मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी है, यहाँ पे अगर हम आई का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बोला है। जे का भी 1 होगा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा आई और जे के बीच में एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। यहाँ पे कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। जब कॉस 90 की वैल्यू क्या होगा? 0। तो यहाँ पे वेक्टर आई डॉट जे क्या आ जाएगा? 0। जब हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर ऑफ आई डॉट जे क्या हो जाएगा? 0। याद रहेगा, आई इंटू जे 0 हो गया। फिर जे इंटू के देख लेंगे, यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू कॉस, इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। जे और के का भी, यहाँ पे आई जे के सब परपेंडिकुलर है। अब देखो अगर ये जे के मतलब ये एक्सिस पे है, तो देखो ये इससे 90 है, ये इससे 90, ये इससे 90, सब एक दूसरे से 90 डिग्री है पे। कॉस 90 हमेशा 0 होता है। तो आई और आई की वैल्यू 1 होगा, जे और जे की वैल्यू 1 होगा, के और के की वैल्यू 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। होप ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। हमेशा याद रखना डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? आई डॉट आई की वैल्यू 1 होगा, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होगा और के डॉट के की वैल्यू 1 होगा। बाकी का सब आई, अगर ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, आई जे आ रहा है, जे के आ रहा है, वो सब 0 हो जाएगा। सेम दोनों है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, याद रखना बस। अब इसमें सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है? ए डॉट बी, यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख लेंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2i माइनस 3j प्लस 4k, राइट। फिर डॉट लगा देंगे, यहाँ पे वेक्टर i प्लस j प्लस 3k। अब यहाँ पे क्या करना है? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। क्यों? बाकी क्या करेंगे? 0 हो जाएगा। देखो आई को आई के साथ करेंगे, आई आई 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे जे को जे के साथ, के को के के साथ। बस यही याद रखना है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट समझाया आपको। आई अगर जे के साथ करोगे मल्टीप्लाई में तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा? 0। तो उसका लिखने का कुछ मतलब नहीं हो, 0 ही आने वाला है। तो हमेशा याद रखना
2i इंटू आई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, आई और आई करेंगे तो 1 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे -3 इंटू 1 ही आने वाला है, फिर 4 इंटू 3, राइट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 - 3 + 12 कितना आ जाएगा 14 - 3 = 11 यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर आया कितना, इस क्वेश्चन का A डॉट B कितना आ जाएगा 11 यूनिट। अगर आपको पूछेगा A डॉट B = आंसर क्या आया 11 यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। होप समझ में आया होगा। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे, स्टॉप।